एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो ऑल माइट और वन फॉर ऑल की फाइट की फुटेज को देख रहा होता है। फिर वो कहता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ऑल माइट को फिर से एक्शन में नहीं देख पाऊंगा। तभी उसकी बॉस कहती है ओए फैन बॉय जल्दी अपने काम में वापस लग जा। उसके बाद एक दूसरा रिपोर्टर ऑल माइट पर आर्टिकल लिख रहा होता है और वो आर्टिकल लिखते हुए कहता है हीरो नेम ऑल माइट और उनके पार्टनर थे जीनियस साइंटिस्ट डेविड शील्ड, जिनकी वजह से लोग उनको दुनिया भर में जानने लगे। फिर उसके बाद वो जापान वापस आ गए और उन्होंने अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर ली और इसके साथ ही वो कुछ टाइम बाद नंबर 1 हीरो बन गए। तभी उसकी बॉस चिल्ला कर बोलती है कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं पढ़ेगा, हमें कुछ ऐसा लिखना होगा जिसे कभी किसी ने ना पढ़ा हो। और वैसे भी हमने अपने पुराने आर्टिकल्स में ऑल माइट के रिटायरमेंट के बारे में सब कुछ लिख दिया है। इसके साथ ही वो बॉस उस रिपोर्टर से पूछती है क्या तुमने उस विलन के बारे में पता लगाया जिसकी लास्ट टाइम ऑल माइट से फाइट हुई थी? जिस पर वो रिपोर्टर जवाब देता है पुलिस ने इस विलन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो लीग ऑफ विलन का मास्टरमाइंड था। फिर उसकी बॉस कहती है तुम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते हो कि स्टोरी बिना मेहनत के तुम्हारे पास आएगी। तभी वहाँ पर एक फ्रीलांसर रिपोर्टर टानियो टकोडा आता है और वो कहता है चीफ जब आप गुस्सा करते हो तब आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। बॉस उसे देखकर कहती है काफी टाइम बाद मिल रहे हो तानियो। तभी तानियो बोलता है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी स्टोरी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉन्फ्रेंस रूम में। यहाँ वो चारों बैठे होते हैं और वो ऑल माइट की लास्ट फाइट की फुटेज देख रहे होते हैं जिधर उन्होंने कहा था अब अगली बारी तुम्हारी है। फिर तानियो उस वीडियो को पोस्ट करके बोलते हैं तो आप सबको ऑल माइट के इन वर्ड्स से क्या समझ आया? जिस पर बॉस कहती है इसका मतलब है मैंने मास्टरमाइंड को हरा दिया, अब अगली बारी तुम्हारी है। सही वर्ड्स में बोलूं तो ये विलन्स को वार्निंग दे रहे हैं। तब तानियो कहते हैं क्या आपको ऐसा नहीं लगा उन्होंने इस बात को बहुत प्यार से बोला और अगर वो वार्निंग देते तो इस चीज को वो बहुत अलग तरीके से बोलते। जिस पर बॉस कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर तानियो कहते हैं 4 महीने पहले ऑल माइट ने यूए हाई स्कूल को एक टीचर के रूप में ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है ये वर्ड उनके नए सक्सेसर के लिए हैं और इनकी फुटेज को देख के लगता है कि ऑल माइट ने अपना सक्सेसर चुन लिया है और वो जरूर यूए हाई का स्टूडेंट है। उसके बाद बॉस कहती है तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया है कि वो कौन है। जिस पर तानियो कहते हैं पहले मुझे लगा था कि वो यूए हाई के बिग 3 में से थर्ड एयर टोगाटा है क्योंकि वो ऑल माइट के साइड किक नाइट आई से रोज मिलने जाता है, पर मेरे पास दूसरी थ्योरी भी है। मैंने सुना है ऑल माइट अपना सारा टाइम क्लास 1A के स्टूडेंट को ट्रेन करने में लगाते हैं। जिस पर बॉस कहती है तो मुझे लगता है ऑल माइट का सक्सेसर उनमें से ही कोई है। तानियो बोलते हैं हाँ पर विलन के अटैक्स के कारण यूए हाई ने अपनी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा बढ़ा दी है, इसलिए मेरे जैसे फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के लिए वहां एंटर करना बहुत मुश्किल है। तभी बॉस कहती है ठीक है मैं तुम्हें स्कूल के अंदर एंटर करने की परमिशन दिला दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आइजावा की तरफ और वहां वो बोलते हैं एक न्यूज़पेपर तुमको फीचर करना चाहता है। ये सुनकर उराराका बहुत खुश होती है और कहती है डेकू ये कितनी अच्छी बात है ना। जिस पर डेकू अपने मन में बोलता है ये मेरे कितने पास खड़ी है। ये न्यूज़पेपर वाली बात सुनकर बाकी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी आइजावा कहते हैं ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल इस बारे में है कि तुम लोग इधर कैसे रहते हो। तो प्रिंसिपल ने सोचा ये सही तरीका है तुम्हारे पेरेंट्स को ये बताने का कि तुम यहाँ कितने खुश हो। तभी मिनोरू हांटा को कहता है तुम्हें क्या लगता है वो न्यूज रिपोर्टर कोई लड़की होगी? अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। तभी आइजावा अपने क्वर्क का यूज करके मिनोरू को पकड़ के बोलते हैं किसी भी तरह की फालतू हरकत मत करना। तभी हम लोग देखते हैं तानियो वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं मिस्टर आइजावा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं यूए हाई के स्टूडेंट के ऊपर एक नेचुरल रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर आइजावा बोलते हैं मैंने तुम्हें अंदर आने को नहीं बोला था। जिस पर तानियो बोलते हैं मुझे बताया गया था कि मेरे पास सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम है और अभी 8 बज रहे हैं। उसके बाद तानियो सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके साथ वो कहते हैं आप लोगों को कोई स्पेशल बिहेव करने की जरूरत नहीं है, आप बस कैमरे में वैसे ही बिहेव करना जैसे आप नॉर्मली करते हो। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। फिर उसके बाद वो आइजावा को कहते हैं मुझे लगता है कि आपने प्रिंसिपल से सुना होगा कि मेरी रिपोर्ट में कोई इंटरफेयर मत करना। इस पर आइजावा कहते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कह सकते हो। जिस पर तानियो बोलते हैं मुझे लगता है मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए होगी क्योंकि ये क्लास 1A है जो कि हमारे फ्यूचर के हीरो बनने वाले हैं। उसके बाद आइजावा अपने मन में कहते हैं मुझे इस रिपोर्टर के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है मगर ये क्रिमिनल भी नहीं लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तानियो यहाँ पर सबकी फोटो ले रहा होता है। इसके साथ ही वो सभी स्टूडेंट के क्वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। उसके बाद हम तानियो को देखते हैं और वो अपनी पुरानी बात को याद करने लगता है जिसमें उसे न्यूज एजेंसी की बॉस कहती है तुम्हें यूए हाई के अंदर जाने की परमिशन मिल गई है मगर तुम्हारा प्लान क्या है? इस पर तानियो बोलते हैं मैं ऑल माइट के सक्सेसर का पता लगाऊंगा और इसकी शुरुआत मैं उन 6 स्टूडेंट से करूंगा
जो स्पोर्ट फेस्टिवल के फाइनलिस्ट थे। उसके बाद हम तानियो को लैपटॉप के आगे बैठा हुआ देखते हैं और वो कहते हैं मेरे दिमाग में पहले एक नाम है जो ऑल माइट का सक्सेसर हो सकता है। कात्सुकी बाकुगो की पावर एक प्रो हीरो वाली है, पर उसने मिडिल स्कूल में कहा था कि वो ऑल माइट को सरपास करेगा, तो इसलिए उसे ऑल माइट का सक्सेसर सोचना मुश्किल है। शोटो तोदोरुकी, पर इसका फादर एंडेवर नंबर 2 हीरो है, तो मुझे नहीं लगता वो उसे ऑल माइट का सक्सेसर बनने देगा। और थर्ड प्लेस में थे तोकोयामी और टेनिया, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई ऑल माइट का सक्सेसर हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तानियो मिडोरिया को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और वो कहता है मुझे लगता है वो इजुकु मिडोरिया है जो ऑल माइट का सक्सेसर बनेगा, और वो है अगला सिंबल ऑफ पीस। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल माइट उधर आ जाते हैं। फिर मिडोरिया ऑल माइट से पूछता है आप इधर क्या कर रहे हो ऑल माइट। इस पर ऑल माइट कहते हैं कुछ नहीं, मैं अपने रेगुलर चेकअप से आ रहा था तो मुझे भूख लग गई थी। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ऑल माइट एक शॉप के अंदर एंटर करते हैं और उस शॉप का ओनर ऑल माइट को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर वो कहता है ऑल माइट आपने मेरी बहुत हेल्प की है, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वो ऑल माइट को खाने की बहुत सारी चीजें दे देता है। ऑल माइट मिडोरिया को कहते हैं मैं सबके लिए मीट बन्स लेकर आया हूँ। इस पर मिडोरिया कहता है मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आप हमेशा सबके बारे में सोचते हो और इसीलिए नेचुरल है कि आप नंबर 1 हीरो हो। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और विलन से फाइट की है, और इसके साथ ही आप सिंबल ऑफ पीस हो। फिर ऑल माइट उसे कहता है अगली बारी तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हें कल से फिर से हार्ड ट्रेनिंग दूंगा। ये कहकर ऑल माइट वहां से चले जाते हैं। तभी तानियो वहां आ जाते हैं और वो मिडोरिया से कहते हैं तुम बहुत मेहनती हो और मुझे तुम्हारे पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये सुनकर मिडोरिया कहता है ये स्मेल मीट बर्न्स की है, क्या आपको भी एक चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडोरिया और तानियो एक साथ बैठकर बन खा रहे होते हैं। फिर मिडोरिया कहता है मिस्टर टोकुडा क्या आप भी ऑल माइट के फैन हो। जिस पर तानियो कहते हैं अगर मेरी जनरेशन का कोई बोले कि वो ऑल माइट का फैन नहीं है तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। ऑल माइट बहुत कूल है और इसके साथ ही वो बहुत पावरफुल भी हैं। तुम्हें क्या वो बॉम्बिंग याद है जो 18 साल पहले हुई थी। इस पर मिडोरिया कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, उसमें ऑल माइट ने 24 लोगों को बचाया था। फिर तानियो कहते हैं मेरे फादर भी उसमें से एक थे, ऑल माइट ने मेरे फादर की जान बचाई थी। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल माइट ने आकर लोगों की जान बचाई थी। फिर तानियो कहते हैं उस दिन उनकी वो पिक्चर मैंने ही क्लिक करी थी और वो पिक्चर न्यूज़पेपर में आई थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। इसलिए मैं काफी शौक था जब ऑल माइट ने अपने रिटायरमेंट के बारे में बताया। मुझे लगता है ह्यूमन ऑफ सोसाइटी अपना सिंबल ऑफ पीस खो देगी। तभी मिडोरिया अपने मन में सोचता है मैं समझ सकता हूँ कि लोग अब टेंशन कर रहे हैं और ये रिपोर्टर भी यही सोच रहा है, इसलिए अब मुझे बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं ऑल माइट की पावर को इनहेरिट करता हूँ। तभी तानियो मिडोरिया को एक फोटो दिखाता है और कहता है मिडोरिया क्या इसकी होप है कि अगली बारी तुम्हारी हो। मिडोरिया उस फोटो को देखकर बहुत शॉक्ड होता है और वो कहता है आपने ये फोटो इतनी जल्दी कैसे क्लिक करी और आपके पास तो कोई कैमरा भी नहीं है। जिस पर तानियो कहता है फोटो क्लिक करना मेरे क्वर्क की स्पेशलिटीज है। ये कहकर वो मिडोरिया को अपने बॉडी पार्ट से कैमरा निकाल कर दिखाता है। फिर वो मिडोरिया को कहता है मुझे लगता है ऑल माइट के वो वर्ड्स तुम्हारे लिए थे। मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी और मुझे पता चला कि तुम्हारा और ऑल माइट के क्वर्क में काफी सिमिलैरिटीज हैं, और इसके साथ ही तुमने कैसे बाकुगो की जान बचाने की कोशिश की थी। फिर ऑल माइट ने तुम दोनों को आकर बचाया था और जब तुमने यूए हाई में एडमिशन लिया तभी ऑल माइट यूए के टीचर बने इजुकु मिडोरिया। मुझे लगता है तुम ऑल माइट के सक्सेसर हो। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर तानियो कहता है फिक्र मत करो, मैं इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा बस ये मानना है और मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैं यहाँ झूठ बोलकर आया। मैं यहाँ यूए के स्टूडेंट पर आर्टिकल लिखने नहीं आया हूँ। इसके साथ ही वो मिडोरिया को कहता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ हमारी जो होप है वो भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं लोगों को अपने आर्टिकल के थ्रू झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। मैं बस अपनी रिपोर्ट में ये प्राउडली लिखना चाहता हूँ कि ऑल माइट के रिटायर होने के बाद भी उम्मीद जिंदा है। उसके बाद वो मिडोरिया को सॉरी बोलते हैं और इसके साथ ही वो मिडोरिया के साथ फोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, पर वो जाते वक्त कहते हैं मैं इस पिक्चर को अपने अंदर ही रहने दूंगा और बाद में एक बुक पब्लिश करके उसमें लिखूंगा जब न्यू सिंबल ऑफ पीस यंग था। इस पर मिडोरिया कहता है मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। तभी वहाँ उरारागा आ जाती है और वो मिडोरिया को डिनर करने को कहती है। फिर मिडोरिया डिनर करने चला जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।